हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल्स बोलते हैं। इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 6.1 का, वो हमें इस लेक्चर में कवर करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले ये लेक्चर हिंदी मीडियम करेगा, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से, त्रिभुज किसको बोलते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखता मैं त्रिभुज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि तीन भुजाओं से, यहाँ आपको लिखना है, तीन भुजाओं से गिरिबंद आकृति को, तीन भुजाओं से गिरिबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, चलो देखिए, त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं से गिरिबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप स्केल से बनाना। ठीक है, एक त्रिभुज मैंने बनाया ए बी सी। क्या बनाया मैंने? ए बी सी। ठीक है, इसमें देखिए ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल होता है, अंतः कोण होते हैं, तीन अंतः कोण होते हैं। देखिए ए बी सी क्या है? तीन अंतः कोण है। और ए बी, बी सी और सी ये भुजाएं होती है, साइड्स होती है। ठीक है, और ये बिंदु है ए, ये बी, ये सी, ये होते हैं कॉर्नर, कोने यानी शीर्ष। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ई, ये होती है तीन भुजाएं, थ्री साइड्स इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, तीन भुजाएं। और अब जो एंगल है देखिए ए बी सी, अंदर वाले जो है ए बी सी, इनको बोलेंगे अंतः कोण, तीन अंतः कोण, तीन अंतः कोण। ठीक है, अब देखिए ये जो ए बी सी है, यानी जो ये कोने है, ये पॉइंट डॉट है, ये वाली डॉट, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, यानी ए, अगर खाली ए लिखा है, बी लिखा है एवं सी लिखा है, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे शीर्ष। तीन शीर्ष है, तीन क्या है? शीर्ष है, कोने है, वर्टेक्स है, इसमें क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ लिया है कि ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब आपको नोट पॉइंट याद रखना है, आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी जो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, इन तीनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए, देखिए भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल लेंथ की होती है, बराबर लंबाई की होती है। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये कौन सा वाला त्रिभुज होता है? एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल, जैसे मान लो ये साइड इक्वल है, बाकी अनइक्वल है। कोई भी दो साइड अगर इक्वल, जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 6 हो सकती है। तो जिस ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो अब देखिए तीसरा प्रकार का त्रिभुज कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ क्या लिखना है? विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर ना हो, अनइक्वल लेंथ की हो। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है और ये 7 सेंटीमीटर की है। तो एक ऐसा ट्रायंगल, त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर ना हो, उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपने पढ़ लिया है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पढ़ना है
कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो कोणों के आधार पर कौन कौन सा होता है, देखिए सबसे पहले होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं। जैसे मान लो ये मैंने बनाया, ये मान लो 45 डिग्री का है, ये मान लो 75 डिग्री का है, ये मान लो 80 डिग्री का, जो भी है। ठीक है, तो इनका सम 180 आना चाहिए, वो आप देख लेना। बस मैं केवल बता रहा हूँ कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ईच एंगल क्या हो, 90 से छोटा हो, उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए इसमें ये एंगल 90 से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, 90 से छोटे है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए। जैसे कि मैंने बनाया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 90 का होगा। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से बड़ा हो। एक तो उसमें 90, अब ये 90 से बड़ा है, 120 मान सकते हैं आप ऐसे। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 190 से बड़ा होना चाहिए, इसमें एक एंगल क्या है, 90 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो 120 है, तो जब एक एंगल 90 से बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है,